जब रउआ लोग मिथिलेश के बाबूजी के साथे आवत रहनी और हम कितना अच्छे से रउआ लोगन के मान सम्मान करत रहनी, बाकी अब ना मिथिलेश के बाबूजी बाड़न और ना हम उतना अच्छे से मान सम्मान कर सकेनी। बस रउआ लोगन से एक विनती बा, हमार पतों से अगर कुछ भी भूल चूक हो जाए तो हमने के माफ कर दे। भाभी जी, रउआ चिंता मत करी। राउर बहू हमने लोगन के कितना अपमान करी और हम लोग बिना घुंघरू पूजन करे पूरा नहीं खे जाए। मिथिलेश के बाबूजी हमने के संग बहुत कुछ सिखौले बाड़े जिंदगी में। वो तो इतना बड़ शिक्षा देले बाड़े कि एगो कलाकार के अपने कला के प्रति समर्पण और संयम रखे चाहिए। राउर बहू कितनों कोशिश करी पर हमने लोगन के संयम ना तोड़ पाई। हमने लोग अपने संयम से राउर बहू का दिल जरूर जीत ले। शायद अब ओकर जरूरत ना पड़ी। कह सकी भोलेनाथ की कृपा से रितु जी के मन बदल गई बेटे। अब वो पूजा करे खातिर तैयार पड़ी। ये सब तब बाबा भोलेनाथ के दया बहाय। तो चली पूजा खातिर तैयारी कर जाए। कहा जाए कि हमने लोगन के ना पूजा खातिर एक जगह और जाए के बहाय और हमें लोगन के लगे बस 1 घंटा का समय बाड़े, तो बिना कोनो देरी करे बहू की बुलावल जाए। बस हम बुलाओ तनी। ठीक बेटे, आप लोग रोकी। रितु जी सुत गिल बनी। बाहरी घुंघरू पूजा खातिर इंतजार कर। चलिए उठी। रितु जी, रितु जी, रितु जी, गोपाल, गोपाल, का बिल भैया? गोपाल जल्दी से जाके डॉक्टर के बुलाओ। लेकिन भैया भाई का है? अरे जितना कहते नहीं उतना करो ना, जाके डॉक्टर को बुला के लेके आओ। ठीक है भैया। अरे मिथिलेश, रितु के कहाँ हो गई? हाय दादा, का भेल भैया? मैं देखा ना, पता नहीं कि चलत का भेल बेटे। तब ऐसे तो कोशिश करते नहीं जगावे के रितु जी के, लेकिन जगते नहीं। रितु जी अबे सवेरे तक तो ठीक रहनी, ये अचानक से कहाँ हो गई? हाय शीशी कैसन हो? एमे दवाई बका के तो ये तो स्लीपिंग पिल्स बा, मतलब नींद के दवाई। हाय दादा, अरे रीतू, तारा का जरूरत रहे ई नींद के दवाई खइला के? ऐसन का हो गइल कि तू ई काम कर देलू? अरे तारा पूजा करे के मन ना रहे तो हमरा से कह, तू हम कह देती। बाकी का है नींद के दवा खइलू है दादा? का जाने कौना दबाव में इनका ई दवाई खाए के पड़ल। हाय दादा, तारा कुछ हो जाए तो का होइत रे दादा? ये का कहते चाची जी? रितु जी कोनो दबाव में ये सब नहीं कैले, और रितु जी तो अपना मन से हमरा से आके कहले कि वो पूजा कल चाहत रही। अच्छा, अरे कोनो दबाव ना रहे तो बेचारी काहे नींद के दवाई खोइलस? ऐसन का मजबूरी हो गइल कि बेचारी सह ना पइला सा दवाई खा के सुत गई? अरे ये सब बाद में सोची, पहले एकरा के होश लावे की सोची। का बात बा?
कोनो समस्या बा का बच्चा? ना ना सब ठीक बा। रउआ लोग उठ काहे गई नहीं? बैठी ना। डॉक्टर साहब अब वहीं तक आइल ना, कहाँ रह गई? कुछ तो गड़बड़ जरूर बा। ये हमने की बताओ कहीं नहीं की। कितना साल से हमनी के कमलेश भाई साहब के बरसी मावत है, लेकिन आज ऐसा पहली बार भइल है। कितना विचित्र घटना घटल है। हमरा तो लागत था कि नईकी भौरिये की वजह से वो सब होता, बाकी भगवान जाने। सही बात हो भैया। ये घर में केहू ऋतु के इतना करीब नहीं खे जेकरा से अपन सुख दुख कह सकस। का जाने कौन ऐसा दबाव होइल, कौन ऐसा मजबूरी हो गई कि इनका नींद के दवा खाए के पड़ल। देखला नु मिथिलेश, तू देखला नु कैसे ही दूगो पूजा के भंग करे के कोशिश कई और सफल भी हो गईली। हमरा बुझाता नु कि ई हो पूजा के भंग करे के चाहत रही, इनका कोनो रास्ता ना लौकत रहे। नींद के दवाई खा लेली, हमरा तो औरो कोनो वजह नहीं के बुझात। हाँ रउआ लोग भेजा बैठल रही, हमने क्या वहीं आवे तानी जा। हाँ? ठीक है। अरे दादा कहाँ? आई डॉक्टर साहब, आई आई। एक दो गोली ना, कई को नींद की गोली खल्ले बानी, तब ये हालत भइल के। हाय बाप। डॉक्टर साहब, तो चिंता की कोनो बात तो नहीं है ना? चिंता के बात तो बा। हम इंजेक्शन दे दिल बाड़ी, अब धीरे धीरे ठीक हो जी। डॉक्टर साहब, ऋतु जी कबले होश में आ जी? कोनो तरीका नहीं है कि जल्दी से होश में आ जा? ना ना ना, ऐसा कोनो तरीका नहीं खे। अगर जोर जबरदस्ती से इनका उठावे की कोशिश भइल तब इनके स्वास्थ्य के खातिर खतरनाक हो सकेला। कम से कम 18 से 24 घंटा लगी इनकरा के होश आवे में, तब तक सुते दी। अच्छा तो हम चला था नहीं? अच्छा। से 20 घंटा, फिर आज की पूजा कैसे हुई? दीदी जी, रउआ चिंता कैला के कोनो जरूरत, हम बनी, हम करे। ये घर खाती, ये परिवार खाती हम कुछ भी कर सकते। ना ना रजू, वो घुंघरू ऋतु छूले पिया, और परंपरा के अनुसार पूजा वही करेला जे घुंघरू छुएला, और क्यों ना। चाचा जी, रवन जाई बाहर और जाके बाबूजी के तीनों जन साथी आयल बन जा, वह लोग उनसे बोल दी कि आज घुंघरू पूजन ना हो। से कि हमारे लगे इतना हिम्मत नहीं है कि हम उन लोगों के सामने जा सके। जय बोल दी, और हम कभी और ही जाकर के उन लोगों से हम माफी मांग ले। जय। आपका ना कल चाहत रहे तुझे।
ए गोपाल, का भइल? कैसे फोन का है फेंका तारा? अरे तो और का करी जीजा जी, ये दर्शक लोग कमेंट सेक्शन में इतना गरिया बता कि हमरा से देखल नहीं खे जाता। अगर हमरा के पता रहित कि 3 दिन के पूजा में इतना गड़बड़ी होके वाला बा तो हम पूजा के कभी लाइवे न करती। ऊपर से मिथिलेश भैया के फैंस लोग इतना भड़क गए बा कि हमरा के समझ में नहीं खे आवता कि उनका लोग के का जवाब दिहल जाए। हम तो तहरा के पहले ही कहले रहनी कि ऋतु भाभी के मुंह ठीक नहीं खे, वीडियो शूट मत करा। पूजा के दौरान कुछ भी हो सकेला, पर ना तू हमारी बात ना मन ला। अरे जीजा जी, तो हमरा के थोड़ी पता रहे कि इतना ड्रामा हुई। उता हम मिथिलेश भैया के बात में आ गई नहीं और उनका के ऋतु भाभी पर इतना भरोसा रहे कि उनका लागल कि सब कुछ अच्छा से हो जाए। उहे हमरा से कहले रहले कि 3 दिन के पूजा के लाइव वीडियो शूटिंग करा ताकि उनकर फैंस लोग देखे और इ लौंडा नाच के अच्छाई के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोग के पता चल सके। करे भगवान जी जब बुद्धि बांटत रहे तो सबसे पीछे छाइटा लेके खड़ा रहे का। उम्र बढ़ल जाता, अब बुद्धि वही जाके वही जाबा। आज नहीं ना बुझाइल जे केकर बात सुने के चाहिए या केकर ना। हमार दामाद इतना पढ़ल लिखल, इतना दुनिया के समझ बा, तो तोरा यहाँ के बात सुने के चाहिए। अगर यहाँ के बात सुनले रहते तो इतना कुछ ना झेले के पड़ी। देखी भोला बाबू, जितना ही घर हमनी के बानू उतना ही रउओ हो। आ ई घर के लोग खातिर रउआ भला बुरा सोचे के पूरा अधिकार बा, काहे कि रउआ के हमनी के मुखिया बनेले बानी ई घर के। हमरा पूरा विश्वास बा कि रउआ ई जिम्मेदारी के खूब बढ़िया से निभाए। तोरा से इतना बड़ा भूल कैसे हो गई? भूख भी नमक बा। कि नफरत करीला हमरा उ नाच से। कितनो कोशिश कर ले रहुआ, राउ नाच के तो हम भंग करके ही रह। हमरा के अपने बाबूजी के कपड़ा में देख के रुआ के झटका लागल हुई मिथिलेश जी। एगो ये रास्ता बच गिरला रुआ के नाच से रोके खातिर। बहुत बहुत बधाई ऋतु जी, बहुत बहुत बधाई आपके। आप तो हमरा के हरा देनी ना, लेकिन याद रखो आप हमरा के हरौले बने। आप हमरा नाच के ना हरा सकीला और ना ही हम हारे दे। मिथिलेश के बाबूजी जब नृत्य करत रहनी तो नृत्य परंपरा के बारे में इतना कुछ लिखत रहनी, तो जरूर वहाँ के पूजा अर्चन के बारे में भी लिखले होखे कि जब कोनो पूजा में विघ्न बाधा पड़ जात हुई तो ओकर समाधान का हुई है। हाँ। विघ्न समाधान तो लिखल हुई। अगर कोनो कबो भूल चूक हो जाए, नृत्य परंपरा के अपमान या भगवान के अपमान हो गई तो वो हालत में वाह, तो कमाल के समाधान बा। बाकी दीदी जी के जब इस समाधान के बारे में पता चली तो मिथिलेश से वो कब्बो इस समाधान करे के ना कहे कि ऐसन बा जेकर बात घर के लोग नहीं काट सकत। ऐसन के होई जेकर बात इस सब लोग माने कि बा कि गुरुजी। हाँ, गुरुजी। वो पत्नी ही होवे नी जे अपन पति के इज्जत बचावे नी। वो पत्नी ही होवे नी जे अपन परिवार के परंपरा निभावे नी, अपन घर संजोए नी।
बाकी रात पत्नी हार गए जी, हार गए, हम हार गए नहीं। ना हमरा इज्जत बचा पौनी, ना परंपरा निभा पौनी, ना राउर घराना के नाच के भविष्य बचा पैनी। हम राउर दियल जिम्मेदारी ना निभा पैनी मिथिलेश के बाबूजी। हम दोषी बानी। दोषी तो हमू बानी भौजी। जितना जिम्मेदारी राव रहे उतने जिम्मेदारी हमार भी तो रहे। भले हमार पैर खराब हो गए लेकिन जिंदा तो बानी। अरे वादा तो हमू कहले रहनी भैया से कि उनके बाद हम ही घर परिवार के संभाला। लेकिन आज हमरा के शर्म आवता कि हम ऊपर जाके भैया के का जवाब दे, कैसे मुंह दिखाए उनके। आज जोन कुछ भी भयला ओकरे बाद तो सबके विश्वास उठ जाई हमनी के घर आने से। कहल चला कोनो कला तब्बे तक चिंता रहेला जब तक जनाश्रय मिलत रहे, लेकिन आज वो हमनी के जनाश्रय छीन गई। बाबूजी हमनी के खाली नचले निखन सिखले, नाच के संगे संगे हमनी के धैर्य, हिम्मत और विश्वास भी सिखले बड़ा। और ये समय पर धैर्य बहुत जरूरी बचा है जी। देखिए ए तरह हमनी के हिम्मत ना हारे के चाहिए। और हाँ, एगो रास्ता बा हमारे लगे। कौन रास्ता मिथिलेश? हम जानते नहीं कि जौन 3 दिन से ये पूजा पाठ चल रहा बटे ये खराब हो गई। अभी एगो रास्ता ये बटे कि सच्चा मन से और सही मुहूर्त पर हमने के पूजा के दोबारा कल जाओ तो ठीक हो जाए। लेकिन हाँ, कोनो विघ्न और बाधा ना आवे के चाहिए। पहला ही बाधा जोन पूजा में पड़ चुकल बा, ओकरा के बिना ठीक कैले दोसर पूजा कैसे हो सकेला? का उसे मान सम्मान वापस आ जाई कि भगवान जी माफ कर दी हैं? बाकी रजो ई जे कुछ भी भूल चूक भइल बा ओकरा सुधारे के खातिर कुछ ना कुछ तो उपाय करे ही के पड़ी। बा ना उपाय दीदी जी? हमने के गुरु जी के बुलाव के पड़ी। ताकि गुरु जी के बतावल रास्ता पे सब लोग के चले के पड़ी। चाची एकदम सही कहते रही। गुरु जी हमने के एकरा पहले भी बहुत सारा मुसीबत से निकल बना, तो मुसीबत से फिर निकली हम। तो रुका ना, हम गुरु जी के फोन करते हैं। एक मिनट हम आते हैं, नेटवर्किंग प्रॉब्लम है। हेलो गुरु जी। गुरु जी जोन उपाय बताइए न तारा बहुत भारी पड़ी मिथिलेश।